एक आदमी जंगल में रास्ता भटक गया। बहुत प्रयास किया कि कोई रास्ता मिले, पर रास्ता मिला नहीं। वो और घनघोर जंगल में रास्ता खोजने के लिए यहाँ वहां घूम रहा था। घूमते घूमते और घनघोर जंगल में प्रवेश कर गया। वहां बहुत हिंसक जीव रहते थे। शेर रहता था। शेर ने आहट सुनी कि कोई है। शेर अपनी गुफा से बाहर निकला और बहुत सावधानी से वो देखा कि कौन है। तभी उस शेर को एक इंसान नजर आया। ये वही इंसान है जो जंगल में रास्ता भटक चुका था। अब शेर बहुत चुपके चुपके से धीरे धीरे से इस मनुष्य की ओर बढ़ने लगा। अब ये था तो इंसान, बुद्धिमान था। इसने भी एक आहट सुनी। पलट कर देखा तो शेर की गंध आ रही थी। समझ गया कि मेरे आसपास शेर है और वो मुझे मार डालेगा। तो ये आदमी, ये व्यक्ति अपनी जान बचाने को जोर से दौड़ लगाता, भागता। जैसे ये भागा, शेर को लगा कि ये समझ गया है, तो शेर भी दौड़ने लगा उसके पीछे। अब वो व्यक्ति आगे आगे भागे, शेर उसके पीछे पीछे। शेर बहुत करीब पहुंच गया। तभी ये व्यक्ति आगे भागता भागता जब जंगल से आगे गया तो आगे जाकर देखता है सारे रास्ते खत्म, एक गहरी खाई। यदि उस खाई में कूदता है तो मर जाएगा, और यदि खड़ा रहता है तो शेर मार डालेगा। तभी वहां वट वृक्ष की जटाएं, तो इसे लगा कि इस जटाओं को पकड़ लूंगा तो शेर से तो छुटकारा मिल जाएगा। वो कूद गया उस खाई की तरफ और कूदकर बहुत बल से उसने जटाओं को पकड़ लिया। जटाओं को पकड़ा ही था कि शेर आकर खड़ा हो गया। शेर खड़ा है सामने, पर शेर अब पहुंच नहीं सकता था वहां। यदि वो बाहर निकलता तो शेर खा जाता, हाथ छोड़ता तो खाई में गिर जाता। तभी उसने देखा कि जिस जटाओं को उसने पकड़ रखा था उसी के तरफ एक काला सा नाग आ रहा था। बट वृक्ष में नाग इत्यादि तो रहते ही, वो काला सा नाग उसकी ओर आ रहा था। अब उसी समय मधुमक्खी का छत्ता भी वहां पर उस वट पर लगा था, उस वृक्ष पर लगा था, और उस मधुमक्खी के छत्ते से शहद की एक एक बूंद उसके मुख पर टपक रही थी। वो जैसे ही उसकी होंठों पर टपके तो वो अपनी जिह्वा से चाट ली। बार बार वो स्वाद में इतना मस्त, इतनी स्वादिष्ट शहद थी कि वो उस स्वाद में ऐसा गुम हो गया कि वो भूल गया कि मेरे तीनों तरफ से मौत खड़ी है। हाथ छोड़े तो मर जाए, बाहर निकले तो शेर खा जाए, और पकड़ा रहे तो सांप डस ले। तब तक सांप आया और सांप ने सचमुच उसे डस लिया और वो शहद में ही मस्त हो गया। बस मेरी माँ भक्तों, जैसे वो व्यक्ति की तीनों तरफ से मौत खड़ी है और फिर भी वो शहद की एक एक बूंद में सुख ढूंढ रहा है, यहाँ से सुख मिल रहा है, उसी में मस्त हो रहा है। यही मनुष्य की दुर्दशा का कारण है।